नमक का दारोगा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भूमिका। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण युवा की है जो भ्रष्टाचार और लालच से टकराता है। यह कथा समाज में नैतिकता और ईमानदारी बनाम लालच और अनैतिकता की जंग को दर्शाती है। गांव का साधारण परिवार। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। इस परिवार में एक युवक था, मुंशी वंशीधर। उसके पिता एक आदर्शवादी और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया और हमेशा सिखाया, बेटा, सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। नौकरी चाहे जैसी मिले पर बेईमानी मत करना। घर में सुख सुविधाओं की कमी थी लेकिन संतोष था। वंशीधर ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश करने लगा। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। सरकारी नौकरी मिलना। कई महीनों की कोशिशों के बाद वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, जिससे इसका अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। वंशीधर के माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन पिता ने अंतिम बार समझाया, याद रखना बेटा, यह नौकरी तुम्हारी असली परीक्षा होगी। सत्य और धर्म से मत डिगना। वंशीधर की नई जिम्मेदारी। नमक का अवैध व्यापार। नमक महंगा हो गया था और इसकी तस्करी करने वाले व्यापारी इसे चोरी छिपे बेचते थे। इन व्यापारियों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था राय साहब। वे बड़े जमींदार थे और क्षेत्र में उनका वर्चस्व था। उनका नमक का अवैध धंधा अंग्रेज अधिकारियों तक फैला हुआ था। कई दारोगा पहले भी आए थे, लेकिन या तो वे राय साहब से मिल गए या डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। वंशीधर और राय साहब का टकराव। गुप्त सूचना और कार्यवाही। एक रात वंशीधर को सूचना मिली कि राय साहब के आदमी बैलगाड़ियों में नमक की खेप लेकर जा रहे हैं। यह सुनते ही वंशीधर अपने सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक उन्होंने एक काफिले को आते देखा। बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े बोरों में कुछ भरा हुआ था। वंशीधर ने कड़क आवाज में कहा, गाड़ियां रोको, हमें इन्हें जांचने का आदेश है। गाड़ियों को रोका गया। सिपाहियों ने बोरों को खोला, वे नमक से भरे हुए थे। राय साहब के मुनीम ने वंशीधर को पहचान लिया और धीरे से बोला, दारोगा जी, यह मत भूलिए कि यह इलाका राय साहब का है। थोड़ा समझौता कर लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वंशीधर अडिग रहे और बोले, कानून सबके लिए समान है। गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। राय साहब का रिश्वत का प्रस्ताव। अगली सुबह राय साहब स्वयं वंशीधर के पास पहुंचे। वे शानदार कपड़ों में थे, उनकी चाल में ठसक और घमंड था। राय साहब ने हंसते हुए कहा, दारोगा जी, आप नए हैं। दुनिया लेन देन से चलती है। यह लीजिए 5000 रुपए और यह मामला यहीं खत्म कर दीजिए। वंशीधर ने पैसे की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोले, राय साहब, यह रिश्वत आप किसी और को दीजिए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। राय साहब हंस पड़े, अरे तुम तो बहुत सीधे निकले, चलो 10,000 लेते हो। लेकिन वंशीधर ने सिर झुका दिया और बोले, मुझे धन की नहीं, अपने कर्तव्य की चिंता है। राय साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। युवक, तुम नहीं जानते कि तुम किससे टकरा रहे हो। इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। वंशीधर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा। वंशीधर ने आदेश दिया और राय साहब को गिरफ्तार कर लिया गया।
परिणाम ईमानदारी की कीमत, नौकरी से बर्खास्तगी। अगले दिन यह मामला अदालत में पहुंचा। अंग्रेज अफसरों और राय साहब की मिलीभगत के कारण वंशीधर को ही नौकरी से निकाल दिया गया। वह घर पहुंचे तो पिता ने सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने ईमानदारी से काम किया, यही सबसे बड़ी पूंजी है। वंशीधर के पास अब कोई रोजगार नहीं था। वे गांव में बेरोजगार घूमते थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान अडिग था। वंशीधर की ईमानदारी का इनाम, राय साहब का बदला हुआ मन। कुछ महीनों बाद वंशीधर को राय साहब का बुलावा आया। वे चकित थे लेकिन मिलने चले गए। राय साहब ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बोले, दारोगा जी, मैंने बहुत से लोग देखे, लेकिन तुम जैसा ईमानदार कोई नहीं देखा। मेरी जागीर का प्रबंधक बनने के लिए तैयार हो। वंशीधर अचंभित थे। यह एक बड़ी और सम्मानजनक नौकरी थी। उन्होंने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, राय साहब, अगर मैं अपने ईमानदारी से आपकी सेवा कर सकता हूं तो स्वीकार करता हूं। राय साहब ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मुझे चाहिए था। कहानी की सीख, एक, ईमानदारी और सत्य की हमेशा जीत होती है। 2, धन और पद से बड़ा आत्मसम्मान होता है। 3, जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद अंत में सम्मान पाते हैं। 4, समाज में भ्रष्टाचार कितना भी फैला हो, लेकिन ईमानदारी की चमक हमेशा बनी रहती है। निष्कर्ष, नमक का दारोगा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आदर्श जीवन की प्रेरणा है। वंशीधर की तरह हम भी अगर सत्य और ईमानदारी की राह पर चलें तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अंततः सम्मान और सफलता हमारी होगी।